अब नेक्स्ट फॉर्म हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 जो है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन हमने पहले से ही देखा था, जिनकी हर एक टर्म की डिग्री सेम हो तो वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। अब होमोजीनियस फंक्शन का डेफिनेशन फिर से यहाँ दिया गया है। अ फंक्शन f of x, y is called homogeneous function of degree n if f of lambda x, lambda y is equal to lambda to the power n f of x, y। देखिए, कोई भी फंक्शन होमोजीनियस तब होगा जबकि उसमें वेरिएबल्स x और y के प्लेस पर लैम्डा x लैम्डा y सब्स्टिट्यूट कर दें। अब अगर लैम्डा कॉमन आ गया, चाहे लैम्डा की पावर 1 हो या 0 भी हो सकती है या 2 हो, तो और फिर लैम्डा टू द पावर n टाइम्स ओरिजिनल फंक्शन यानी f of x, y मिल जाता है, तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है? होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है। और ऐसे फंक्शन अगर हमें दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम यहाँ पर। पहले तो ये हम समझें कि होमोजीनियस फंक्शन जो होता है उसमें हम पहला स्टेप क्या करेंगे वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर हम क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो होमोजीनियस फंक्शन जब हमें दे रखा है तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन यूज करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद में पुट y बाय एक्स इक्वल टू v या t भी ले सकते हैं, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करना है। सो y इज इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx हो जाएगा। dy बाय dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा x dv बाय dx प्रोडक्ट रूल प्लस v। dy बाय dx को इससे रिप्लेस करेंगे और y बाय x को v से रिप्लेस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ y बाय x में पहले कन्वर्ट करना है, y बाय x को v पुट करना है और y बाय x को v पुट करने के बाद में डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो dy बाय dx हमें मिलेगा x dv बाय dx प्लस v और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेंदी हो जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे कई स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन के थ्रू हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन तो देख ही लिया, हम क्या पुट करना होता है इसमें हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले फंक्शन ऑफ y बाय एक्स की फॉर्म में ले आते हैं इसको, ठीक। तो dy बाय dx इज इक्वल टू x से डिवाइड किया 2 माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। नाउ पुट y अपॉन x इक्वल टू v, देयरफॉर x y इक्वल टू x इंटू v। सो ये स्टेप्स फिक्स्ड हैं। dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx. Now substitute all these values in the given differential equation. We get v plus x dv by dx is equal to 2 minus v upon 1 plus v. Therefore x dv by dx is equal to, इसको उधर शिफ्ट किया, 2 minus v upon 1 plus v minus v। अब इसको सॉल्व किया, x dv by dx is equal to 2 minus v minus v and minus v square whole upon 1 plus v।
तो यहाँ पर हमें ये मिल गया 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ हो गया माइनस dx बाय एक्स, वो माइनस को यहाँ पर कंसिडर किया। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, आप ध्यान से देखें तो बस ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसमें पुट वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं, तो 2v 2v प्लस 2 एक साथ लिखेंगे, 2v प्लस 2 dv इक्वल टू dt मीन्स v प्लस 1 dv इक्वल टू dt बाय 2। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल हो गया 1/2 dt बाय t इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx बाय x। अब इंटीग्रेट कर दिया, 1/2 log t इक्वल टू माइनस log x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। अब t पुट कर दिया तो 1/2 log t ये था v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इक्वल टू log c बाय x। अब यहाँ पर इस 2 को यहाँ ले गए तो ये c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो log अब v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इक्वल टू log c स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से log हट जाएगा, यानी ये एक्सप्रेशन इक्वेट कर देंगे तो यह जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब v हमने क्या पुट किया था, y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू c स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये है, हमें बस फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है, y बाय एक्स को v रखना है और उसके बाद dy बाय dx को v प्लस एक्स dv बाय dx से रिप्लेस करना होता है। और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे करने पड़ेंगे। तो अगेन सबसे पहले इसको लिखा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये होगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन एक्स। नाउ पुट y बाय एक्स इक्वल टू v मीन्स y इक्वल टू vx, सो dy बाय dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। तो ये हो गया हमारे पास में v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v। सो x dv बाय dx is equal to 1 plus v square upon v minus v. So x dv by dx is equal to 1 plus v square minus v square upon v. ये v square से v square कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर dv इंटीग्रल v dv इक्वल टू dx बाय x। ठीक है, और जैसे अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू लॉग x प्लस c, और यहाँ पर अब v हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें v था y बाय एक्स, तो y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू लॉग x प्लस c। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अब ये एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो
y अपॉन x में, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा, इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स वाई कॉस y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन y बाय एक्स dx इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई साइन y बाय एक्स माइनस, ये उस तरफ ले गए हैं हम, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाय एक्स dy, सबसे पहले तो ये हो गया, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स वाई कॉस ऑफ y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ y बाय एक्स अपॉन एक्स वाई साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ y बाय एक्स, ये आ गया, ठीक है। dy बाय dx हमें ये मिल गया, इसको उधर ले गए और देख देंगे एक्स वाई अपॉन, ठीक है। अब इसको फंक्शन ऑफ y बाय एक्स में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड किया हमने एक्स स्क्वायर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो यहां पर हमें मिलेगा y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स प्लस y बाय एक्स होल स्क्वायर साइन y बाय एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा y बाय एक्स साइन y बाय एक्स माइनस कॉस y बाय एक्स। अब आप देखें इधर कि ये सब कुछ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स के फॉर्म में आ गया है। अब सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूज करते हैं। y बाय एक्स को क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर पुट y बाय एक्स इक्वल टू v, सो y इक्वल टू vx, सो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx, ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया LHS में v प्लस एक्स dv बाय dx, यहाँ हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। अब v को उधर शिफ्ट किया तो x dv बाय dx इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x dv बाय dx इज इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस प्लस v cos v होल डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस cos v। तो v स्क्वायर साइन v यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 2v cos v। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, x dv बाय dx इक्वल टू 2v cos v, 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v। सो v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v dv इक्वल टू 2 dx अपॉन x, ये आ गया।
अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई देगा। v cos v का डेरिवेटिव क्या आएगा? v cos v को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos v माइनस, माइनस साइन के साथ में आ रहा है, देखें ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं इसमें LHS में। पुट v cos v इक्वल टू t, तो ये हमें क्या मिलेगा? cos v माइनस v sin v dv इक्वल टू dt। इसका मतलब ये क्या है? माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा? माइनस dt मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया हो गया है। तो फाइनली हमें क्या मिला? माइनस dt बाय v इक्वल टू 2 इंटीग्रल 2 बाय x। अब इंटीग्रेट किया तो ये हो गया माइनस लॉग v इक्वल टू 2 लॉग x प्लस लॉग c। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v, लॉग 1 अपॉन v। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा लॉग सी एक्स स्क्वायर, ये फिर फाइनली 1 बाय v इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। सो v अभी हमने यहाँ पर, अच्छा ये t चल रहा था ना, अपने t में लिया है, सॉरी ये t है, वेरिएबल t था यहाँ पर, और v बाद में हम अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देख लेते हैं इसको हमने t कंसिडर किया था, ठीक है। ये हो गया t, ये t, ये t, ठीक, ये t। माइनस को ले गए थे तो ये क्या बना था? 1 बाय टी, 1 बाय टी। चलो माइनस यहाँ लगा दिया और इसको लिख लिया 1 बाय टी। सो 1 इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर टी। अब बस सब्स्टिट्यूशन करते जाते हैं। 1 इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, टी क्या कंसिडर किया था? v cos v, टी था हमारा v cos v, कितना बढ़िया। अब यहाँ पर v था हमारा y बाय x, तो ये हो गया cos y बाय x, और फाइनली हमें ये आंसर मिल गया। अब 1 बाय c को अनदर कांस्टेंट c ले सकते हैं हम, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? x y cos ऑफ y बाय x इक्वल टू अनदर कांस्टेंट c। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उतना तो हमें करना ही पड़ता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है इसका, तो इसको भी देखें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू ऐसा लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। सो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब इसको फंक्शन ऑफ y बाय x में लाना है, सो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो ये हो गया y अपॉन एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल क्यूब, ये मिलता है। अब सब्स्टिट्यूशन किया, पुट y बाय x इक्वल टू v मीन्स y इक्वल टू vx। सो dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर LHS हो गया हमारा x प्लस v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस v क्यूब। Therefore x dv by dx is equal to v upon 1 plus v cube minus v। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो x dv by dx equal to v minus v to the power 4 upon 1 plus v cube।
v से v कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस वी क्यूब अपॉन v टू द पावर 4 dv इक्वल टू dx बाय x। अब इसको सेपरेट कर लिया तो ये हो गया v टू द पावर -4 प्लस 1 बाय v dv इक्वल टू इंटीग्रल dx बाय x, और ये अब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v टू द पावर -4 तो v टू द पावर +1, तो v टू द पावर -3 बाय -3 प्लस log v इक्वल टू log x प्लस c, और लास्ट में यहाँ पर v सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया y बाय x टू द पावर -3 बाय -3 प्लस log ऑफ y बाय x इक्वल टू log x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा वर्क हमें ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे जैसे फॉर्म आगे बढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा वर्क हमारा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा इसमें। एक और देखते हैं, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है x बाय वाई के फॉर्म में दिख रहा है। अच्छा, तो x बाय वाई के फॉर्म में दिख रहा है तो x बाय वाई को हम यहाँ पर v कंसिडर कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें चेंज है क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखा 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x बाय वाई dx इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट किया, e टू द पावर x बाय वाई, और माइनस साइन आएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो x बाय वाई -1 dy, ये हमने ले लिया। तो dx बाय dy में कन्वर्ट करते हैं बजाय कि dy बाय dx में। तो dx बाय dy इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए हैं तो e टू द पावर x बाय y -1 अपॉन 1 प्लस x बाय y। तो यहां पर अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट x बाय y इक्वल टू v, तो x इक्वल टू v इंटू वाई, और इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy इक्वल टू v प्लस y इंटू dv बाय dy। ठीक, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो dx बाय dy के प्लेस पे v प्लस y dv बाय dy इक्वल टू e टू द पावर v इंटू v -1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v, ये आ गया। तो y इंटू dv बाय dy इज इक्वल टू e टू द पावर v इंटू v -1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v माइनस v। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो y dv बाय dy इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v माइनस v e टू द पावर v और 1 प्लस e टू द पावर v। तो ये v e टू द पावर v तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। बहुत बढ़िया फॉर्म में ये आ चुका है। तो 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे अभी, तो v प्लस e टू द पावर v dv इक्वल टू माइनस dy बाय y। अब इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, इस
इसका v प्लस ई टू द पावर v है, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस ई टू द पावर v, ठीक, ये dv है dv। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा log v प्लस ई टू द पावर v या माइनस log y प्लस c, और अब यहाँ सब्सटीट्यूशन यूज कर लेंगे तो log x बाय y प्लस ई टू द पावर x बाय y इक्वल टू माइनस log y प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें हमें ये सोचना था कि dy बाय dx के बजाय dx बाय dy में हमें इसको कन्वर्ट करना था। और देखें, ये भी एक क्वेश्चन है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले चेक करते हैं कि है भी या नहीं है। तो x dy इक्वल टू dx इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y। तो यहां से dy बाय dx हमें मिल रहा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बाहर आएगा x, 1 प्लस और फिर x से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल है लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स अपॉन 1, ये 1 हो जाएगा। ऐसा समझे कि x से डिवाइड ही कर दिया इसको, जब x से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये अंदर स्क्वायर रूट में जाएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर वही सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं हम, पुट y बाय एक्स इक्वल टू v, सो y इक्वल टू vx, अगेन dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। तो ऐसा करने पर v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v। अच्छा, तो ये v से v ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए ये बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हो गया dx बाय एक्स, dx बाय एक्स। अब ये जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, log मॉड v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c ले लिया। तो फाइनली ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अब v सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, v है y बाय एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, एलसीएम ले लिया तो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिए और 5 मिनट पहले आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ये डायरेक्ट हम देखेंगे तो ये उस फॉर्मेट में नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो हमें वही मिलेगा, और इसके भी फैक्टर जब करेंगे तो ये आएगा x माइनस, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1
और y माइनस 1, ये इसके फैक्टर हुए, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर लेंगे, पुट कैपिटल X स्मॉल x माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल X, कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस 1, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल टू dy बाय dx। सबसे पहला काम तो ये है। तो इक्वेशन बन जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर माइनस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन x इंटू Y। अब ये कैपिटल X Y में होमोजीनियस इक्वेशन है, जिसको फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू x स्क्वायर से डिवाइड किया 1 माइनस y बाय x होल स्क्वायर अपॉन y बाय x। अब यहाँ पर हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, पुट कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X इक्वल टू v, दैट इज y इक्वल टू v इंटू कैपिटल X। सो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद में क्या मिलेगा हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x dv बाय dx इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर बाय v माइनस v, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस 2v स्क्वायर बाय v, और अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया ये। तो v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाय x, और इसको अब इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। इसको जब t पुट करेंगे तो 4 टाइम्स v dv dt हो जाएगा, तो माइनस 1 बाय 4 इधर आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस 1 बाय 4 लॉग 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू लॉग कैपिटल X प्लस C। और फिर यहाँ पर सबसे पहले तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद में कैपिटल X कैपिटल Y भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लॉग कैपिटल X प्लस C, देयरफॉर माइनस 1 बाय 4 लॉग 1 माइनस 2, ये हो जाएगा y माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c। तो अब हम देखेंगे फॉर्म 4, डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ फॉर्म। अब तक हमने देख लिया है dy बाई dx, टाइप 1 देखा था dy बाई dx ऑफ f, dy बाई dx इक्वल टू fx, दूसरा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर हमने देखा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फोर्थ फॉर्म में ऐसा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि डायरेक्टली होमोजीनियस नहीं है, लेकिन उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, इसमें जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, dy बाई dx इक्वल टू a1x। ध्यान रखें कि ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं इसमें dy बाई dx इक्वल टू लीनियर बाय लीनियर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y, ये हमें दिख रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2, where a1 by a2 is not equal to b1 by b2। a1 by a2 equal to b1 by b2 अगर होगा तो उस केस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है अब इसको हमें देखना है। अब इसमें क्या करना होता है वो देखें। तो स्टेप 1, रिप्लेस x बाय x प्लस एच। बेसिकली हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल अब यहाँ वेरिएबल एक्चुअली क्या है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर हम इसको कैपिटल X प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल X प्लस एच से। इसी तरीके से y को कैपिटल Y प्लस के से रिप्लेस करेंगे, dy बाई dx को d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x से रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद में फिर एच के को हम फाइंड करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0। और उसके बाद में फिर ये जो इक्वेशन है ये हमें इस फॉर्म में नजर आएगी, d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। और फिर आगे का हमें पहले से ही मालूम है, कैपिटल Y इक्वल टू vx हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, और फिर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। पर्टिकुलर केस इसका ये है कि अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 ही हो जाएगा तो कॉमन लेने के बाद में फिर एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे और उसी को हम v कंसिडर कर लेंगे। ऐसा फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पुट a1x प्लस b1y इक्वल टू v और a2x प्लस b2y इक्वल टू v, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बाकी अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इसको कैसे करना है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं उन सब्स्टिट्यूशंस का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप था हमारा वो ये था कि हम स्मॉल x को कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस के से रिप्लेस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर इनिशियली हमने देखा, स्मॉल x रिप्लेस x बाय कैपिटल X प्लस एच और ये कैपिटल Y प्लस के, इससे हमें रिप्लेस करना है और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू x प्लस एच, y इक्वल टू y प्लस के एंड dy बाय dx इक्वल टू d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। इससे क्या होगा देखें, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पर x प्लस h प्लस y प्लस k प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस y माइनस k माइनस 1। अब यहाँ पर जो RHS है इसमें अब ये जो कांस्टेंट हमें दिख रहा है h प्लस k प्लस 1 अपॉन x प्लस h x माइनस y x माइनस y, x माइनस y और फिर ये है h माइनस k माइनस 1। अब हमें इसको इक्वल टू, दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करके h और k फाइंड करना है, ठीक। नाउ h प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड h माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व किया इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू, h इक्वल टू सीधे सीधे ऐड कर दिया तो h इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू
-1, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम dy बाय d कैपिटल Y बाय d कैपिटल X इक्वल टू, क्योंकि इन h और k के लिए ये 0 हो गया है, तो अब ये आ गया हमारे पास में x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, जिसको फर्दर हम लिखेंगे 1 प्लस वाई बाय एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स, और y बाय एक्स को v कंसिडर करते हैं, y इक्वल टू v कैपिटल x, सो d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, सो v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, ये आ गया। तो v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू, v को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां पर हमें मिलेगा x dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, और x dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, v से v कैंसिल आउट, 1 माइनस v, तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाय x। अब इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये इसको सेपरेट किया, dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर है dx बाय x, इंटीग्रेट किया, ये आएगा tan इनवर्स v माइनस, यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर को t रखेंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा 1/2 log, सिंपल है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा log x प्लस c। अब सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, तो इसमें tan इनवर्स v मतलब tan इनवर्स v हमने क्या कंसिडर किया था, कैपिटल y बाय एक्स, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड टर्म, इक्वल टू log कैपिटल x, इक्वल टू log कैपिटल x क्या है हमारा, अभी तो कैपिटल x से लिखा, प्लस c। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x को कैपिटल X प्लस h, और h हमें 0 मिल गया था, h इक्वल टू 0, k इक्वल टू -1 था, और स्मॉल y इक्वल टू था y प्लस k, इट मीन्स एक्सक्यूज मी, ये तो कैपिटल Y हमें जो मिलेगा वो y प्लस 1 मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल X और स्मॉल x सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया तो log tan इनवर्स y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1/2 log 1 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर is equal to log of x plus 1 plus c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डेफिनेटली लेंदी होगा, क्योंकि पहले तो हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन में ला रहे हैं, उसके बाद में फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो क्वेश्चन तो लेंदी होंगे इसमें। अभी हमारा एम है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है ये है फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ कॉमन आने के बाद में a1/a2, देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो पहला काम जो हमें करना है वो तो यही है कि एक्सक्यूज मी,
पुट x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, y इक्वल टू y प्लस K एंड d कैपिटल d dy बाय dx इक्वल टू d कैपिटल y बाय d कैपिटल x। इतना सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब यहाँ x के प्लेस पर x प्लस h प्लस 9 इंटू y प्लस कैपिटल y प्लस k माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x प्लस h प्लस 2 इंटू y प्लस k माइनस 10। थोड़ा सा और सॉल्व किया तो यह आ गया 2x प्लस 9y प्लस 2h प्लस 9k माइनस 20 अपॉन 6x प्लस 2y प्लस 6h प्लस 2k माइनस 10, ये आया। ये है d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X। नाउ 2h प्लस 9k माइनस 20 इक्वल टू 0, 6h इनको इक्वल टू 0 करके फिर हमें h और k की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। एक्सक्यूज मी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसा कर देते हैं। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6h, 3 से मल्टीप्लाई किया 6h प्लस 27k माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है, और 6h प्लस 2k माइनस 10, डिफरेंस लिया तो ये टर्म कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 25k और माइनस 50 इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2। अब k इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो कितना मिलेगा, k इक्वल टू 2 पुट किया, 2 पुट किया तो यहाँ 18 माइनस 2, h आ जाएगा 1, सो h इज इक्वल टू 1, 1,2 यहाँ पर हमें मिल रहा है। और इसको चेक भी कर लेते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को बिल्कुल सही है। नाउ इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया इन h और k के लिए, अब h और k का यूज सबसे आखिरी में होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 कैपिटल X प्लस 9y अपॉन 6x प्लस 2y, 6 कैपिटल X प्लस 2y, ये आ गया। अब इसको डिवाइड किया, क्योंकि होमोजीनियस तो है लेकिन फंक्शन ऑफ y बाय x में लाना है, तो 2 प्लस 9y बाय x अपॉन 6 प्लस 2y बाय x। अब क्योंकि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही कर चुके हैं तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूँ। y बाय x को v लेंगे और dy बाय dx क्या आता है वो हमें मालूम है अच्छे से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा v प्लस कैपिटल X dv अपॉन dx इक्वल टू 2 प्लस 9v अपॉन 6 प्लस 2v। इस तरीके से ये हमें मिलता है। अब आगे तो x dv बाय dx इज इक्वल टू 2 प्लस 9v अपॉन 6 प्लस 2v माइनस v। अब एलसीएम लिया यहाँ पर तो 2 प्लस 9v माइनस 6v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 2v, ये है x dv बाय dx।
तो x dv बाय dx इक्वल टू, ये हो गया 2 प्लस 3v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 2v। तो 6 प्लस 2v dv अपॉन 3 प्लस, अब यहां से माइनस कॉमन ले लें तो लेंदी क्वेश्चन है ये, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 dv इक्वल टू माइनस dx बाय x। अब आप देखिए कि अभी भी इस क्वेश्चन को करना बाकी है। यहाँ पर ये क्या, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा। तो पुट 6 प्लस 2v इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 4v माइनस 3 प्लस म्यू, कंपेयर किया तो यार 2 इक्वल टू है 4 लैम्डा और 6 इक्वल टू कांस्टेंट देखिए माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ से लैम्डा आ गया 1/2, 1/2 को जब यहाँ पुट करेंगे तो 6 प्लस 3/2, तो म्यू आ जाएगा 15/2। म्यू का वैल्यू में 15/2 मिलेगा। म्यू इक्वल टू है 6 प्लस 3 लैम्डा, और लैम्डा था 1/2 है ना, 6 प्लस 3/2 12, 15/2, ये ठीक है 15/2 और माइनस 3 करेंगे तो सही है। अब ये जो इंटीग्रल है ये क्या बनेगा, क्योंकि इसके प्लेस पे ये लिखा है तो लैम्डा है 1/2। अगले पेज पर देखते हैं तो ध्यान रखेंगे यहां पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/2 4v माइनस 3 इंटीग्रल 1/2 4v माइनस 3 dv अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2, 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2, ये है 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 प्लस म्यू, म्यू अपॉन दिस, म्यू है 15/2 प्लस 15/2 इंटीग्रल dv अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पर था dx बाय x। RHS तो ठीक है बहुत ही सिंपल है, माइनस dx बाय x है, माइनस dx बाय x। अब यहां से ये 2 को अभी कॉमन ले लो, इस 2 को कॉमन ले लिया, जब इस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3/2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना रहेगा। अब इसको जैसे ही आप t लोगे तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसको तो इंटीग्रेट यहीं कर देते हैं 1/2 log 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 प्लस 15/4, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो v प्लस 9/4 है ना, 9/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड जो करेंगे यहाँ यूज में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ये होगा, तो v माइनस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है ये आएगा 9/16 होगा ऐड, 9/4 नहीं 9/16, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस 25/16, मतलब माइनस 5/4 होल स्क्वायर। इसको भी इंटीग्रेट कर ही दो, माइनस लॉग x प्लस सी,
और क्योंकि ये भी लॉग में आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी log c कंसिडर कर लो। तो ये देखिए काफी लेंदी क्वेश्चन था ये, लेकिन अब ये हो गया है। तो 1/2 log 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 प्लस 15/2 1/2a मीन्स 5/4 log mod v minus 3/4 minus 5/4 upon v minus 3/4 plus 5/4 इक्वल टू log c/x, ऐसा लिखा। अब यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1/2 log 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 प्लस log 3 टाइम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा 4v माइनस 8 अपॉन 4v माइनस प्लस 2 और कॉमन आ जाएगा तो 2v प्लस 1 और वो अभी लिख लेंगे इक्वल टू log c/x। अब v सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v था हमारा log, v था 2 कैपिटल y स्क्वायर, y/x था तो 3y/x माइनस 2 प्लस, और यहाँ पर log को log से भी हटा भी सकते हैं, लास्ट में कर देंगे ये काम। 3 log ये हो जाएगा 2y/x कैपिटल X माइनस 4 अपॉन 2y/x प्लस 1 बराबर log c/x। अब स्मॉल x था कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y था कैपिटल Y प्लस k, और h और k जो हमने फाइंड किए थे वो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखें h और k क्या थे, h था 1 और k 2, h1 k2, तो जो कैपिटल X है वो हो जाएगा x माइनस 1 और कैपिटल Y हो जाएगा y माइनस 2। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो गया 1/2 log 2y माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर 3 into y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 into log 2 into y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, ऑब्लिक में लिख लेते हैं 2 into y माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, ये तो log में आ गया, और log c/x c अपॉन x माइनस, ये तो अब आखिरी में देखिए सब्स्टिट्यूशन है, कोई खास बात नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन था और काफी लेंदी क्वेश्चन था ये, क्योंकि इंटीग्रेशन भी जो हमें करना पड़ा वो काफी लेंदी था। सिमिलर टाइप का ये भी क्वेश्चन है और ये अब उतना लेंदी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये अभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन सेम ही है, लेट x इज इक्वल टू x प्लस एच, y इज इक्वल टू y प्लस k, dy बाई dx इक्वल टू d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x। तो ये आ गया d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू x प्लस एच y प्लस k अपॉन x प्लस एच प्लस y प्लस k प्लस 2, तो d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू x प्लस y प्लस h प्लस k, x प्लस y प्लस h प्लस k प्लस 2। अच्छा, ये जो है ये तो ओके, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म आ गया है, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये तो पर्टिकुलर फॉर्म आ गया, ये और आसान है।
एक्चुअली इसमें हमें ये पहले देखना पड़ेगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, है ना, अदरवाइज तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ही नहीं अपने से। तो ये तो ज्यादा आसान है, पहले वो चीज देखना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू वी ले लीजिए आप इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स माइनस 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस 2। और अब इसको हम आराम से कर लेंगे। तो dv बाय dx इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस 2 प्लस 1। एलसीएम लिया, dv अपॉन dx इक्वल टू v प्लस v माइनस 2 अपॉन v माइनस 2। तो ये हो गया 2 कॉमन, v माइनस 1 अपॉन v माइनस 2। तो v माइनस 2 अपॉन v माइनस 1 dv इक्वल टू 2 dx। ऐसा इसको सेपरेट करेंगे, v माइनस 1 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 dv इंटीग्रल 2 dx। तो ये आ जाएगा फाइनली v माइनस इंटीग्रेशन के बाद log v माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस सी। और अब यहाँ पर v हम पुट कर देंगे, तो v हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर v है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये वो पर्टिकुलर केस था बेसिकली जिसमें अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए तो हमें a1x प्लस b1y को v रखना होता था, v सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर 1 बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 1, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बाय चांस अगर हम इसको पहले वाले मेथड से करते तो भी हमें एकदम से क्लिक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएंगी। वो जो भी इक्वेशंस आएंगी वो पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस बन जाएंगी अगर एच के को हम एक्स वाई वेरिएबल की तरह देखें तो ये था हमारा एक फॉर्म जिसमें कौन सा फॉर्म था, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, उसको हमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया।